अस्सलाम वालेकुम। हानिया आमिर का ये वायरल ड्रेस आसिम जोफ़ा का जो है उसको मैंने कॉपी किया और इस तरह से मैंने बनाया है जो आपके सामने है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसकी कटिंग और स्टिचिंग की है, वो आपको तमाम इस वीडियो में मिल जाएगी। और कहाँ से मैंने फैब्रिक लिया है, किस तरह से, क्या प्राइस में मुझे मिला, ये सब आपको मिल जाएगा इस वीडियो में जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिएगा ये प्यारी सी वीडियो के लिए। तो जी चलें, सबसे पहले मैं निकली मंगल बाज़ार में, जहाँ पे हमारे घर की तरफ था और यूनिवर्सिटी रोड पे, तो वहाँ मैं गई हूँ। वहाँ से मैंने फैब्रिक लिया। शर्ट ले रही हूँ मैं 1000 रुपये की। ये सारे कलर्स हैं, ऐसे देना पूरा बन जाए, सही स्लीव्स भी बन जाए। दिखाना अर्स दिखाना। ये कपड़ा आ रहा है बीच में से देखो वो हुआ हुआ है, वो तुम्हारा इस तरह। हाँ साफ सा दे दो। फैब्रिक लेने के बाद दूसरा काम था लेस का, जो इसकी मैचिंग की थी, मगर मुझे अजीब सी मिल रही थी, बिल्कुल गोल्डन कलर में अच्छी नहीं लग रही थी। फिर मैंने निकाल के पिक देखी तो उसमें थोड़ी सी डिफरेंट थी, तो वो मैंने ढूंढ के ले ली। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं लेकर आ गई हूँ, ये जो सीक्वेंस फैब्रिक है लेकर आ गई हूँ घर पर। 1000 रुपीज़ में मुझे मिला ये वाला फैब्रिक। और साथ आपको पता है लाइनिंग लगेगी, ट्राउज़र के लिए अलग लेना होगा। मैंने सिल्क का फैब्रिक और ये लेस वगैरह मैंने ले ली है। ये देख लीजिए, ये बहुत प्यारी लग रही थी, इसी तरह की उनके हानिया के भी ड्रेस में थी और थोड़ा सा फ़र्क तो होता है। साथ ये लगाने की चीज़ें मैंने यही जो पट्टी बनेगी ना गले की, उस पर ही लगाने के लिए ये तमाम चीज़ें वहीं से ही लेती आई, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें मिल गई थी, कुछ आइडिया हो गया था। और बिल्कुल सेम वैसा तो बनता नहीं, ज़ाहिर है, तो कुछ ना कुछ तो उसमें फ़र्क होगा ही। और इतना एक्सपेंसिव ड्रेस है तो उसके लिए अब हमने कम में बना लिया, तो वो भी हमारे लिए गनीमत है बहुत ज़्यादा। तो देख लीजिए, इस तरह से मैंने लंबाई ले ली है। पहले फोल्ड करके रखने के बाद डबल कपड़ा रख के, यानी कि फ्रंट और बैक दोनों रख के, अब 8 इंच की लंबाई में ले रही हूँ आर्म होल की, और 8 इंच पे ही चौड़ाई मैंने ली है। यानी कि इस तरह से 8 इंच पे नापते हुए मैं मतलब 8 इंच की उस पर लंबाई पे निशान लगा लिया है मैंने। और इसके बाद अब मैं कमर की शेप का भी निशान लगा रही हूँ। आप अपने साइज़ के मुताबिक लगा सकते हैं इसकी निशान वगैरह, मार्किंग जो भी है। और इसके बाद मैंने यहाँ से शोल्डर की कटिंग कर दी, आर्म होल की कटिंग कर ली है। आसान सी कटिंग है। आपने और भी शर्ट की कटिंग देखनी हो तो मेरे इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी, बहुत ईजी वे में मैंने बताया हुआ है तमाम शर्ट्स कटिंग वगैरह, शलवार, ट्राउज़र, हर चीज़, तो आप देख सकते हैं। और इसके बाद ये मैं चौक का निशान लगा के आगे तक कटिंग करके पूरा फैब्रिक निकाल दूंगी। और साफ सा फैब्रिक मैंने ले लिया है सामने अपने, यानी कि काम का जो है। और इसके बाद फ्रंट और बैक रखते हुए मैंने इस तरह से यहाँ से फ्रंट जो है इसकी मैं इजाफी कटिंग कर रही हूँ आर्म होल की, क्योंकि आगे से थोड़ी सी कम होती है, मतलब आगे का हिस्सा थोड़ा सा छांटा हुआ होता है। और 4 इंच पे मैं इसका नेक बना रही हूँ, क्योंकि नेक ज़्यादा बड़ा नहीं है, 4 इंच चौड़ा, 4 इंच लंबाई में रख रही हूँ। और इसी के अंदर मैंने बनाना है, कोई और अलग मैं जॉइंट वगैरह नहीं डाल रही हूँ। जो मैं लाइनिंग लगाऊंगी उसी के साथ रखते हुए मैं इसको स्टिच कर लूँगी गोलाई से, तो हमारा नेक का समझ लीजिए बन जाएगा। लाइनिंग जो इनर है ना इसका, इसको इस तरह रखते हुए यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे ना, तो हमारा समझिए कोई पट्टी वगैरह हमें लगानी ही नहीं पड़ेगी। इसी तरह से बस हमारा नेक बन जाएगा। आसान सा तरीका है बिल्कुल इस शर्ट का। और इसके बाद ये लेस लगाने का मरहला आता है, तो इसमें बस इसी तरह लगाते हुए सिंपल जोड़ते जाना है। बस ये था, स्लिप बहुत कर रहा था फैब्रिक ये सीक्वेंस की वजह से, तो थोड़ा सा हो रहा था कि लेस कहीं से हट रही थी, कुछ हो रहा था, थोड़ा पकड़ के मुझे सही से करना पड़ा है। बिल्कुल जाहिर है, कॉटन फैब्रिक, लॉन, उनकी अलग बात होती है, फैंसी फैब्रिक की अलग बात होती है। इस तरह से फिर मैंने इस तरह सिंपल से लेस लगा लिया, कट डाल लिया था बीच में मैंने, क्योंकि मैंने देखा था उनकी शर्ट में भी कट था राउंड के साथ, तो इस तरह से मैंने बना लिया। और ये सीधा ही मैंने एक लंबाई ले ली थी, 14-15 इंच की मेरे ख्याल में लंबाई होगी लेस, जहाँ तक के मैं लगा रही हूँ। इसी तरह से मतलब खूबसूरती आएगी, 15 इंच भी होगा तो। और इस तरह देख लीजिए, यहाँ से फिर इस तरह कोना मोड़ के हमने इसको वापस ऊपर लेकर जाना है लेस को, और यहाँ से अटैच कर लेंगे। सिंपल लेस अच्छी लग रही थी, ज़ाहिर इतनी फैंसी नहीं लगाना चाहती थी मैं, सितारों वाली और मिल रही थी मुझे, मैंने वो नहीं ली। इसके बाद मैंने स्लीव्स भी ऐसे ही बनाई हैं, और ये मैंने बैक का पार्ट भी ज्वाइंट करके रख लिया था इनर के साथ, लाइनिंग के साथ। यानी कि अब मैं गुम सिलाई में ये दोनों शोल्डर जोड़ दूंगी। देखें किस तरह से रख रही हूँ, इस तरह करते हुए अंदर की साइड में फ्रंट रखा, ऊपर से बैक वाले का जो है शमीज़ का हिस्सा सामने रख दिया। इधर से सिलाई कर लूँगी शोल्डर की, जहाँ मैं भी आपको बता रही थी। इसी तरह मैंने दोनों शोल्डर ज्वाइंट कर लिए हैं। गुम सिलाई के अंदर कोई नज़र नहीं आ रहा, ये देख ली फैब्रिक, क्योंकि चुभता भी नहीं है ना इस तरह से सिला होता
नहीं तो बहुत चुभते हैं ये कपड़े चमक वाले जो होते हैं ना, पहनना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से जॉइंट हो गया और इसके बाद मैं बैक साइड के राउंड नेक पे एक सिलाई लगा लूँगी, जिससे हमारी लाइनिंग ज़रा अच्छे से बैठ जाएगी। अभी जैसे उखड़ सी रही है तो सिलाई लगाने के बाद अच्छी हो जाएगी। इस तरह हमारा राउंड बन गया फ्रंट और बैक। और इसके बाद आर्म होल अप साइड की स्टिचिंग हमने कर लेनी है अपनी शेप के मुताबिक। जिस तरह की हमारी शर्ट है आप चौक से भी निशान लगा के बना सकते हैं। आसान सा प्यारा सा जल्दी से मैंने आपको बताया किस तरह खूबसूरत सा ड्रेस बन के सामने आ गया पार्टी वेयर। ईद के बाद ज़ाहिर शादियाँ वगैरह भी बहुत होती हैं तो आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियो में मिलूंगी। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़।